हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन एक्सरसाइज नंबर 15 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 19 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रेपीजियम ABCD। तो सबसे पहले हम यहाँ एक रफ फिगर बना लेते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें आपकी एक आमने सामने की साइड का पेयर पैरेलल होता है और दूसरी वाली आमने सामने की साइड्स का पेयर नॉन पैरेलल होता है। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में क्या रखा है कि पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं। AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। AD और BC आपकी पैरेलल है। अब यहाँ पर AD और BC पैरेलल है तो AD ऊपर लिखे या फिर नीचे लिखे, ये आपको देखना पड़ेगा एंगल से। यहाँ पर आपको ये एक साइड दी है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। नंबर ऑफ साइड्स तो आपको बहुत सारी दे रखी हैं लेकिन नंबर ऑफ एंगल सिर्फ एक है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, जो चीज़ सिंगल होती है साइड्स और एंगल में से उसे हम सबसे पहले बेस पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर एंगल B जो है 60 डिग्री, तो एंगल एक दिया हुआ है, साइड्स बहुत सारी दी हैं। तो सबसे पहले तो आप एंगल को बेस पर मेंशन कर दो। ये एंगल B है तो यहाँ पर मैं B वर्टेक्स ले लेता हूँ, 60 डिग्री का एंगल है ये। अब हम साइड्स कोई सी भी कहीं पे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास बहुत सारी हैं। तो पैरेलल कौन कौन सी थी, AD और BC पैरेलल थी। तो AD आपको ऊपर लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि B अल्फ़ाबेट हमने बेस पर ले रखा है, तो BC साइड नीचे लेनी पड़ेगी। अब BC की लेंथ 6.8 है, रफ फिगर में मेंशन कर देते हैं। AB 4.8 है, ये भी मेंशन कर देते हैं रफ फिगर में। CD 5.4 है और एंगल B जो 60 था वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। तो ये रफ फिगर यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इस रफ फिगर की मदद से हम यहाँ फेयर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बेस नीचे वाली लाइन BC ड्रॉ करेंगे 6.8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से 6.8। ये मैंने यहाँ 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ये 6.8 सेंटीमीटर की लाइन है और इसका नेम है BC। ये साइड BC है। अब B वाले कॉर्नर पे आपको 60 डिग्री का एंगल नज़र आएगा यहाँ। तो B वाले कॉर्नर पे 60 है तो हम यहाँ पर सबसे पहले B वाले कॉर्नर पे एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो B कॉर्नर पे एंगल 60 का बनाने के लिए सबसे पहले आप एक आर्क लगाएंगे, सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद स्टार्टिंग वाले पॉइंट से फर्स्ट आर्क जो आता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर देते हैं, वी विल ज्वाइन दिस लाइन। तो ये हो गई आपकी 60 डिग्री की लाइन, ऊपर तक प्रोड्यूस कर देते हैं इसे और यहाँ मेंशन कर देंगे दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये जो 60 डिग्री की लाइन ऊपर जा रही थी रफ फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पर साइड की लेंथ दी है 4.8। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपास में 4.8 आप मेजर करेंगे। 4.8 जो है 5 से 2 पॉइंट्स पीछे लेना है। ये हो गया 4.8 और 0 पर ले जाएंगे। B से 4.8 का आर्क लगाएं आप। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर आपका रफ फिगर में देखेंगे ऊपर कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है। तो रफ फिगर में A था तो यहाँ पर भी हम A पॉइंट मेंशन कर देते हैं और लेंथ है इसकी 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला था कि AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपको करना क्या है, पैरेलल हैं ये तो यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की। यहाँ पर एक U शेप की फिगर बन रही है DABC। ये एंगल B वाला 60 है तो A एंगल हम खुद फाइंड कर लेंगे कि A की एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेंगे। U शेप की फिगर जब बनती है तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की, जिसमें ए एंगल हमें मालूम नहीं है और बी में 60 लेंगे। तो ये 60 जब राइट हैंड पर आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, तो फाइनली ए का आंसर 120 डिग्री मिल जाएगा। तो ये जो वर्क है ये आपको फिगर के साथ यहाँ करके दिखाना है रफ में, जैसे मैंने यहाँ रफ फिगर बनाई थी उसके नीचे आप ये एंगल ए की वैल्यू फाइंड करके रफ फिगर में मेंशन करेंगे कि एंगल ए जो है वो 120 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ एंगल ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपास को ए पर रखेंगे और यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ऊपर वाली लाइन जो है ये तो एक्स्ट्रा लाइन है, आपको जो 120 बनाना है रफ फिगर में देखें, रफ फिगर में जो ये 120 बन रहा है वो बी ए वाली लाइन से बन रहा है। तो बी ए वाली लाइन ये है, तो 120 आप ऊपर की तरफ नहीं, इस बी ए वाली लाइन से स्टार्ट करके बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कंपास को ए पर रखें और ज़्यादा बड़ी रेडियस नहीं लेनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ए पर रखें और 120 बनाने के लिए जहाँ ये लाइन आ रही है ए बी वाली, यहाँ से एक आर्क लगाएं। ये आर्क लगाया मैंने, सर्कुलर आर्क 120 बनाने के लिए। अब 120 बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 60 का आर्क लगेगा। तो यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और पहला आर्क 60 डिग्री का लगाएंगे। तो फर्स्ट आर्क आपको यहाँ मिलेगा 60 डिग्री, फिर 60 पे रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे। तो ये जो दूसरा आर्क आएगा ये आपका 120 डिग्री का आएगा। तो अब आपको करना क्या है, 120 डिग्री एंगल आपका आ गया, ये फर्स्ट आर्क 60 का था और ये सेकंड आर्क 120 का। तो यहाँ पर डॉट कर दें और इस डॉट से इसको ज्वाइन कर दें आपस में। तो जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये एंगल हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ये हमने कितना बनाया 120 डिग्री का। तो अब ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में पैरेलल आ गई। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट वर्क, ये जो इधर की तरफ पैरेलल लाइन रफ फिगर में जा रही थी इसकी लेंथ हमें बताई नहीं है कि ये कितनी लेंथ की बनानी है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि सी से ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, कितनी 5.4। तो आप सी से ऊपर की तरफ 5.4 का एक आर्क लगाएंगे। तो मैं 5.4 मेजर कर लेता हूँ, ये 5.4 मैं मेजर कर रहा हूँ यहाँ, ये हो गया आपका 5.4। अब आपको क्या करना है, सी पर कंपास रखना है और 5.4 का आर्क लगाना है। तो आप इधर की तरफ भी लगा सकते हैं, इधर की तरफ भी लगा सकते हैं। जब आप इधर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर भी लाइन में इंटरसेक्ट होगा, वहाँ पर भी हम दोनों में से किधर की तरफ भी लगा सकते हैं 5.4 का आर्क। क्योंकि एडी की लेंथ इन्होंने क्वेश्चन में दी नहीं है कि कितनी है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से इधर की तरफ भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इधर की तरफ लगाएं। इधर की तरफ लगाएंगे तो भी आपको एक ट्रेपीजियम मिल जाएगा। अगर मैं इधर की तरफ लगाता हूँ, सपोज इधर नहीं लगाते, मैं यहाँ से इरेज करके, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स मिस हैं, यहाँ पर एडी की लेंथ नहीं दे रखी थी, इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप चाहे तो इधर की तरफ बना दें, चाहे आप इधर की तरफ, मैं इधर की तरफ बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर भी लाइन में इंटरसेक्ट हो गया, तो जहाँ ये लाइन में इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट आपका आ जाएगा डी पॉइंट, और सी से डी को आप ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप सी से डी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेपीजियम मिल जाएगा ए बी सी डी। ये लेंथ कितनी है, ये हमने बनाई 5.4। तो यहाँ पर ए डी और बी सी दो पैरेलल लाइन भी आ गई, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल भी आ गया, ये 120 का था, दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी थी, और ये दोनों नॉन पैरेलल होती हैं तो ये पैरेलल नहीं है आपकी। और 5.2 का आर्क लगा दिया तो ए बी सी डी फिगर हमें यहाँ ट्रेपीजियम मिल गई। अब कंपलसरी नहीं है कि आप सी से 5.4 का आर्क इधर ही लगाएं, आप इधर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट आप डी ले लेना और डी से इसको ज्वाइन कर देना, तो ये भी एक ट्रेपीजियम आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी
इसमें भी आपको एक ट्रेपीजियम बनाना है ABCD। तो सबसे पहले तो मैं रफ फिगर ट्रेपीजियम की बना लेता हूँ। ABCD हम बाद में डालेंगे, पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं। तो यहाँ पर आपको एंगल कोई दिया ही नहीं है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, दोनों 3.2 हैं। BC साइड भी 6 दे रखी है, AD भी एक साइड दे रखी है। तो नंबर ऑफ साइड्स तो बहुत सारी हैं, एंगल कोई सा भी नहीं है। तो ऐसे में आपको कोई सा भी वर्टेक्स कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल लाइन को जरूर देखें। AD और BC पैरेलल है, तो ABCD ये जो पैरेलल लाइन है दोनों, ये AD और BC है पैरेलल लाइन। AB और CD दोनों 3.2 हैं, ये AB 3.2, ये CD 3.2। तो जब नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की इक्वल होती है तो उस फिगर को हम बोलते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दे रखा है हमें, और साथ में BC 6 दी है, ये लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। AD भी दे रखी है 4.4। तो ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल जब क्वेश्चन में आता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, सॉरी ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्यों है? क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स इसमें इक्वल लेंथ की हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको AB के पैरेलल एक लाइन बनानी है, यहाँ DM नाम दे देते हैं। ये हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं बोला था, ये हम अपने पास से ड्रॉ करेंगे। जितनी AB है 3.2, उतनी ही हम ये बनाएंगे 3.2, क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम, जो पूरा ट्रेपीजियम था, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। इधर आपका पैरेललोग्राम हो गया ABMD, और इधर आपका एक ट्राइंगल हो गया। तो ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं जिसमें AB और MD हम पैरेलल दिखाएंगे। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो AB और DM की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह AD की और BM की, इनकी भी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। जब AD 4.4 है तो BM भी 4.4 होगी। पूरी तो 6 है। क्वेश्चन में यहाँ कंप्लीट BC की जो लेंथ दी थी, ये मैं इरेज करके लिख देता हूँ यहाँ सही से, 4.4 आपकी यहाँ तक हो गई। कंप्लीट लेंथ 6 दी थी। तो 6 में से जब आप 4.4 को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.6। तो ये वाली लेंथ 1.6 है और टोटल आपकी 6 सेंटीमीटर की है। अब इस रफ फिगर की मदद से आप यहाँ फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेस जो हमें दे रखी है BC, वो क्वेश्चन में गिवन है। टोटल लेंथ BC की 6 है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ एक BC लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। ये मैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका नेम है BC साइड। इधर B है, इधर C है आपका 6 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 6 जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। इधर वाली BM की लेंथ 4.4 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें 4.4 का आर्क कट करें। 4.4 मेजर कर लेते हैं हम कंपास में। मेजर करने के बाद आर्क कट करेंगे हम B से। रफ फिगर में देखेंगे B से इधर की तरफ, राइट हैंड की तरफ एक M पॉइंट है 4.4 दूर। तो यहाँ पर हम B पर कंपास रखेंगे और 4.4 का आर्क कट करेंगे। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट M पॉइंट है। तो यहाँ डॉट लगा के हम लिख देंगे दिस इज M, और लेंथ है इसकी 4.4 सेंटीमीटर। अब B से ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, कितनी? 3.2। M से भी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी? 3.2। तो कंपास में 3.2 मेजर करते हैं और दो आर्क लगाएंगे, एक B से और एक M से। 3.2 मेजर कर लेते हैं हम, 3.1, 3.2, ये मैंने मेजर कर लिया 3.2 यहाँ। अब B और M दोनों जगह से एक एक आर्क लगाएंगे। एक M से लगाएंगे 3.2 का, एक B से लगाएंगे 3.2 सेंटीमीटर का आर्क। तो B से भी हो गया, M से भी हो गया। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर सिर्फ हमें एक आर्क मिले हैं, कोई पॉइंट नहीं मिला।
जब आपको पॉइंट मिल जाएगा तो वहाँ आप ए और डी वर्टेक्स डाल देंगे। अभी तो कहीं पॉइंट है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, बी से भी आर्क लग गया, एम से भी आर्क लग गया, बी से जाने वाली लाइन का आर्क ओवर हो गया, एम से जाने वाली लाइन का आर्क ओवर हो गया, सी से एक लाइन ऊपर जा रही थी 3.2 की, तो हम 3.2 का आर्क यहाँ इन दोनों में 3.2 का लगाया था, अभी अभी लगाया हमने, ये भी 3.2 का, ये भी 3.2 का। अब सी से भी 3.2 का आर्क लगा देते हैं, तो ये 3.2 ही है, इसको भी कट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया, इस बार ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला। कौन सा पॉइंट, ये डी पॉइंट है। डी से एम को जोड़ें, डॉटेड डॉटेड, ये ट्रेपेजियम की साइड नहीं है इसलिए हम इसे डॉटेड जोड़ेंगे। डी से सी को डार्क जोड़ेंगे, तो डी सी लाइन 3.2 थी, ये भी आपके कितनी थी 3.2। जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट हुए ये ऊपर वाला पॉइंट डी आ गया। अब डी से लेफ्ट हैंड की तरफ एक 4.4 सेंटीमीटर की साइड जा रही है, तो 4.4 नीचे भी बनाई थी, हम यहीं से मेजर कर लेते हैं। चाहे तो स्केल की हेल्प से करें, चाहे आप यहाँ से 4.4 मेजर कर लें, एक ही बात है। तो हम इसे नाप लेते हैं, जितनी ये है 4.4 उतनी ही डी से भी एक आर्क लगाएंगे। तो जब हमने ये आर्क कट करा तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल गया आपको। ये जो पॉइंट मिला इसको हम बी से ज्वाइन कर देंगे, और ये कितनी है ये हम लिख देंगे, ये हमने 3.2 का आर्क लगाया था, तो 3.2 सेंटीमीटर की लाइन आएगी, और ये 4.4 की, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 4.4 की। और यहाँ पर ऊपर जो ये वर्टेक्स है ये ए वर्टेक्स है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम मिल गया ए बी सी डी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ए बी सी डी। आपको एक रोम्बस बनाना है, ए बी सी डी रोम्बस। तो सबसे पहले तो यहाँ रोम्बस की फिगर बना लेते हैं रफ। रोम्बस स्क्वायर जैसा दिखता है, लेकिन स्क्वायर में साइडें 90 डिग्री पर होती हैं, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, इंटीरियर एंगल। तो चारों की चारों साइड्स रोम्बस की तो बराबर होती हैं। इन्होंने बोला है एक साइड 5.4 है, तो यहाँ पर सारी की सारी साइड ही 5.4 की होंगी, क्योंकि रोम्बस में ऑल द साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। अब इन्होंने बोला है एक डायगोनल की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, कोई सा भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दे। मैंने ये वाला डायगोनल ज्वाइन कर दिया और इसे लिख दिया कि ये 7 है, और नाम भी दे दिए ए बी सी डी। अब ये रफ फिगर देख के आपको यहाँ फेयर ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले आप 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, ये 5.4 की लाइन कंस्ट्रक्ट करी हमने। ए बी लेंथ है 5.4। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ए से ऊपर जाने वाली लाइन 5.4 की है, बी से भी ऊपर जाने वाली लाइन 5.4 की है, तो हम इसी 5.4 को मेजर कर लेते हैं। ये हमने मेजर कर लिया। अब एक आर्क बी से लगाएंगे ऊपर की तरफ 5.4 का, और दूसरा आर्क ए से लगाएंगे ऊपर की तरफ 5.4 का। तो हमने यहाँ दोनों कॉर्नर से 5.4 के आर्क लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रफ फिगर में आएंगे। रफ फिगर में ए साइड से, ए कॉर्नर से एक लाइन ये जा रही थी आपकी यहाँ से इधर की तरफ, एक डायगोनल है कितना 7, तो आप कंपास में 7 मेजर करें, 7 सेंटीमीटर, ये हमने नाप लिया 7। ए पर रखे कंपास, और ए से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ एक 7 का आर्क कट करें। तो ये जो दोनों आर्क हैं आपस में इंटरसेक्ट हो गए। मैं इसे दोबारा नापता हूँ, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। 5.4 का आर्क बी से ये जो बनाया था इसे हम बड़ा कर देते हैं, तो ये आर्क आपस में आपने देखा कि ये इंटरसेक्ट हो गए। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए ये दोनों आर्क कहाँ कहाँ से लगे थे, एक तो बी से लगा था तो बी से ज्वाइन करो लाइन, और दूसरा आर्क हमने ए से लगाया था तो ए से भी लाइन ज्वाइन करो। ए से जो जा रही थी लाइन वो 7 सेंटीमीटर थी, बी से जो ऊपर की तरफ गई थी वो कितनी थी 5.4। अब अगला वर्क क्या करना है, सी कॉर्नर ये आ गया आपका सी वर्टेक्स। सी वर्टेक्स से 5.4 का आर्क लेफ्ट हैंड की तरफ लगाएंगे, तो 5.4 ये हमने नाप ही रखा है, सी पर रखें
और एक 5.4 का आर्क कट करें, तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर आपको ये डी पॉइंट मिल जाएगा। अब डी से ए को ज्वाइन करें, उसके बाद डी से सी को भी ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पर आपको एक रोम्बस फिगर मिल गई। तो इस तरह से आप ये रोम्बस बनाएंगे। ये लाइन हमने कितनी बनाई थी 5.4, ये लाइन भी हमने कितनी बनाई थी 5.4। तो ये रफ फिगर थी। आप कंफ्यूज ना हो कि अगर आप ये सोचें कि ये जो रफ फिगर हमने बनाई थी इसमें जो फिगर है वो राइट हैंड की तरफ झुकी हुई है ऊपर से, और जो रफ में फेयर में जो हमने बनाई वो राइट हैंड पे झुकी हुई है, वो तो लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हुई हुई है। तो ये तो जस्ट एक रफ फिगर थी, हमने इसको कोई मेजरमेंट लेकर नहीं बनाया था, इसलिए रफ फिगर थी। तो इसकी फिगर और मेन फिगर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हुई हुई थी और ये लेफ्ट हैंड की तरफ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायमेंशंस देखकर जोन सा आर्क जहाँ से लगना था वो हमने यहाँ पुट करा, और इस तरह से ये क्वेश्चन 23 आपने बना लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD। इसमें भी आपको एक रोम्बस बनाना है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर रोम्बस की बनाएंगे, ABCD रोम्बस। यहां पर बोला है डायगोनल AC 6.3 है और डायगोनल BD 5.8 है। साइड की लेंथ गिवन नहीं है। वर्टिसेस नेम मैं ले लेता हूं। यहां पर दोनों के दोनों डायगोनल हैं, तो कहीं पे भी ABCD डाल सकते हैं आप, लेकिन एक ऑर्डर में डालेंगे। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालो, चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालो। ABCD ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिसेस नेम डाल दिए। इन्होंने एक डायगोनल AC दे रखा है 6.3 और एक डायगोनल BD दे रखा है 5.8। तो यहाँ पर आपको दो डायगोनल की लेंथ दे रखी है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की हेल्प लेनी है। डायगोनल वाली प्रॉपर्टी रोम्बस की क्या होती है कि डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी। ये जो AC डायगोनल है 6.3 था, तो हाफ इधर हो जाएगा, AO और OC बराबर बराबर होंगे, हाफ हाफ। इसी तरह DO और OB ये भी हाफ हाफ होंगे। तो 5.8 है DB, तो 5.8 का हाफ तो हम इजीली कर सकते हैं। 5.8 का हाफ जो होगा डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.9। लेकिन 6.3 का जब हम हाफ करेंगे तो आंसर डेसिमल पार्ट में बड़ा आएगा, इसलिए हम जिसका हाफ करने में हमें प्रॉब्लम होगी हम उस डायगोनल को सबसे पहले बनाएंगे। तो 5.8 डायगोनल जो BD है उसका हाफ तो हम ओरली कर सकते हैं। 5.8 का हाफ जो होता है 5.8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 2.9। तो ये तो इजीली हो गया हाफ। लेकिन 6.3 का जब हम हाफ करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, डेसिमल वाला पार्ट थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसलिए हम पहले 6.3 सेंटीमीटर का डायगोनल ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। ये एक डायगोनल है AC डायगोनल जिसकी लेंथ 6.3 सेंटीमीटर है। अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा, और साथ ही साथ एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर भी होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल होते हैं, किसमें, रोम्बस में। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मींस 90। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व करा, O पॉइंट AC वाले डायगोनल का एक तो सेंटर है और साथ ही साथ यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 भी है। तो यहाँ पर दो चीज़ आ गई, साइड बाइसेक्ट हो रही है, ये जो डायगोनल है तो बाइसेक्टर वर्ड आ गया, और साथ ही साथ 90 बन रहा है, तो 90 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपने AC का। तो हम यहाँ AC साइड पर ये जो AC डायगोनल बना रखा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ाया था। ये पूरी लाइन का रफ आइडिया से, स्केल से नहीं, रफ से, कि इसका जो हाफ है वो यहाँ आएगा, तो हम हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये हाफ से इस टाइम ज़्यादा ही है थोड़ा सा। एक आर्क ऊपर लगाएं और साथ ही साथ एक आर्क नीचे भी लगाएं। सेम मेजरमेंट का आर्क A से भी लगाएं, वही रेडियस लेकर A से भी लगाने हैं दो आर्क। एक ऊपर की तरफ लग जाएगा और एक नीचे की तरफ लग जाएगा। तो ये आर्क जब आपस में इंटरसेक्ट हुए तो यहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको। ये लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से
इस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन मिलेगी यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये पॉइंट ओ पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल भी बन गए, जैसे यहाँ दोनों डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल थे, तो डायगनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, हाफ हाफ भी हो गया आपका। अब दूसरा डायगनल यही है आपका। तो दूसरा डायगनल एक तो मैंने बना रखा था AC, जो कि कितना था 6.3, और रफ फिगर में देखें तो दूसरा डायगनल जो है वो BD है, डायगनल BD, जो कि 5.8 था। तो यही डायगनल BD आएगा 5.8 का। अब 5.8 जो है वो कैसे बनानी है, यहाँ पर आप दोनों डायगनल देखें, एक डायगनल AC था तो आधा इधर था आधा इधर था, तो 6.3 का हाफ इधर लिया और 6.3 का हाफ इधर लिया। अब BD डायगनल बनाना है, D यहाँ है, B यहाँ है, 5.8 है, तो O वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ 2.9 है, O वाले पॉइंट से नीचे की तरफ 2.9 है। तो यहाँ पर भी यही करना है, ये पॉइंट O पॉइंट है आपका, तो इस O से ऊपर की तरफ 2.9 का आर्क लगाएंगे। पहले हम नाप लेते हैं 2.9 जो है वो हम मेजर कर लेते हैं कंपास में। ये मैंने मेजर कर लिया 2.9। O पर रखेंगे, एक 2.9 का आर्क O से ऊपर की तरफ लगाएं, ऊपर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगेंगे 2.9 का, और एक नीचे की तरफ लगाएंगे। तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर डॉट कर देते हैं। एक पॉइंट है आपका ये और दूसरा पॉइंट है आपका ये, यही वो पॉइंट्स हैं आपके। एक D, यहाँ पर D डाल देते हैं, और एक है आपका B, यहाँ B। पूरी आप अगर नापेंगे तो पूरी आपको कितनी मिलेगी, 5.8 मिलेगी, 2.9 ऊपर की तरफ और 2.9 नीचे की तरफ। अब हम सारे वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, B से A को, B से C को भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हम B से C को ज्वाइन कर देते हैं, C से D को ज्वाइन करेंगे और फिर D से A को ज्वाइन करेंगे फाइनली। तो ये हमें रोम्बस ABCD मिल गया, जिसमें AC डायगोनल 6.3 हमने ड्रॉ करा था, तो हाफ इधर हो गया हाफ इधर हो गया, और दूसरा डायगोनल ये BD था जो 5.8 का था, तो 2.9 ऊपर हो गया और 2.9 नीचे हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD। यहाँ पर भी एक रोम्बस बनाना है, तो यहाँ मैं रफ फिगर बना लेता हूँ रोम्बस की, चारों साइड बराबर सी दिखाकर ये रोम्बस बना लिया ABCD। इन्होंने बोला है एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो सारी की सारी ही 5 सेंटीमीटर की होंगी, और हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.6। हाइट क्या होती है, हाइट होती है रोम्बस की ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। ये जो बीच की डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, कहीं पे भी आप नाप लो, ये इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम हाइट बोलते हैं। कितनी है, 2.6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक नीचे की तरफ एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पर एक हम बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी भी लेंथ की ड्रॉ कर लें। ये बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन इसमें जो रोम्बस की साइड थी, नाम ले लेते हैं यहाँ पर रफ फिगर में ABCD। जो रोम्बस की साइड निचली वाली है ये AB, वो 5 है, तो जहाँ 5 थी वहाँ पर आप मार्क लगाकर मेंशन कर दें ये रोम्बस की साइड AB हो गई, जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इसे हमने आगे तक प्रोड्यूस कर रखा है यहाँ इस पॉइंट तक। लेट्स से दिस इज X पॉइंट। इसे मैंने आगे तक क्यों प्रोड्यूस करा, क्योंकि मैं हाइट बनाना चाह रहा हूँ। हाइट मतलब 2.6, ये जो ऊपर की तरफ दूसरी पैरेलल लाइन है, नीचे एक लाइन थी AB रोम्बस की, ऊपर एक लाइन थी CD, तो AB और CD
पैरेलल हैं और कितनी कितनी दूर है यहाँ रफ फिगर में देखेंगे तो ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.6 है। तो वो डिस्टेंस 2.6 लाने के लिए यहाँ पर मुझे 90 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ कंपास रखें एक्स पे और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले सर्कुलर आर्क लगाएं। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का, फिर 60 पे रखेंगे और सेकंड आर्क लगाएंगे 120 का और यहीं से एक ऊपर भी लगाएं। फिर 120 डिग्री वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो जहाँ ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए वो आपको परपेंडिकुलर मिल गया। तो यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखा दें, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब नीचे वाले बेस से रोम्बस का जो बेस है ए बी, उस निचली बेस से ऊपर की साइड डी सी कितने सेंटीमीटर दूर थी 2.6। तो परपेंडिकुलर हमने बना दिया, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.6 का आर्क लगाएंगे। तो 2.6 नापे और उसमें आर्क लगा दें आप। ये मैंने नापा, अब यहाँ से 2.6 का आर्क लगाएंगे। चांस की बात है कि ये एग्जैक्टली यहीं कट कर गया। आप जब बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका भी आर्क इन्हीं दोनों आर्क में जाकर टकराए। ये डिपेंड करता है कि हम कंपास में कितनी रेडियस ले रहे हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि मैंने जो फिगर बनाई है यहाँ कॉपी में, तो मेरी फिगर में तो ये दोनों आर्क में ये 2.6 का आर्क कट कर गया और आपका नहीं करा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख दें ये जो हमने हाइट ली है ये कितनी है 2.6 सेंटीमीटर। और यहाँ जहाँ ये टकराया आर्क 2.6 का, यहाँ पर एक 90 और बना दें। क्यों बना दें एक 90 और? क्योंकि जैसी ये निचली लाइन थी उसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ भी चाहिए थी। तो दूसरी पैरेलल लाइन जो हमें चाहिए वो नीचे वाले एंगल की मदद से ही बनेगी। नीचे 90 डिग्री है तो ऊपर भी हम 90 डिग्री बनाएंगे, तभी जाकर एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन आएगी ए बी के। तो हम यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इधर के पार्ट में ना बना करके ऊपर एक्स्ट्रा मैंने लाइन बढ़ा रखी है बहुत सारी, यहाँ बना लेंगे। अदरवाइज़ नीचे बनाने से क्या होगा, वर्क कंजस्टेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ कंपास रख के ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। लाइन हमने काफ़ी बना रखी है डॉटेड वाली। तो हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इधर वाले पॉइंट पे रखें और यहाँ से लगाएं 60 का आर्क, फिर 60 पे रखें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं और एक आर्क सर्कल जो बनाया था 120 का उसमें कट कर देते हैं। तो यहाँ से पहला आर्क आया 60, फिर 60 पे रखा, 60 से दूसरा आर्क आया 120 और एक 60 से ऊपर की तरफ भी लगाया। अब अगला वर्क क्या करेंगे, अब आप 120 वाली जगह से भी एक आर्क लगाएं, यहाँ 120 पे रखें और ये आर्क लगा दें। तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए वही आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं यहाँ लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा जो है लाइन टेढ़ी आ रही है, कहीं मिस्टेक हो गई है मेरी, बट आप जब बनाएंगे तो बहुत केयरफुली बनाएं। थोड़ा सा कंपास हिल गया होगा इसलिए यहाँ पर हल्की सी लाइन टेढ़ी आ रही है, बट नो मैटर, आप जब बनाएं थोड़ा सही से बनाना। तो ये हो गया आपका नीचे भी 90 ऊपर भी 90, यानी ये दोनों लाइनें मैंने कैसी बना दी, पैरेलल लाइन बना दी। अब ए बी तो खिंची हुई थी, रोम्बस की साइड ए बी ऑलरेडी ड्रॉ हुई हुई है, दूसरी साइड बी से बननी है ऊपर की तरफ, जो कि कितनी है 5 ही है। तो नीचे वाली 5 मैं नाप लूँ, यही ये 5 ही है हमारी ए बी, इसी को नाप लेते हैं। ये मैंने 5 नापी। अब बी से, ए बी तो खींची हुई है, बी से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो बी से इधर की तरफ 5 का आर्क लगा दें। जहाँ भी ये पैरेलल लाइन में कट होगा अब वहाँ पर वर्टेक्स नेम डाल देंगे। ये मैंने बड़ा सा आर्क कट कर दिया, ये यहीं टकरा गया। आपका यहाँ इन दोनों आर्क में नहीं टकराएगा, वो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने कंपास में अभी तो जो लेंथ लेनी है वही लेंगे। ए बी 5 थी तो बी सी भी 5 होगी, लेकिन ये जो मैंने 90 बनाया था ये 90 मैंने कुछ भी रेडियस लेकर बना लिया था। तो आप भी जब बनाएंगे तो आपका भी जो 90 बनेगा, हो सकता है वो 90 के आर्क में ये वाला आर्क जो मैंने बी से 5 का लगाया था वो इंटरसेक्ट ना हो, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होना।
इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये रोम्बस की दूसरी साइड आ गई। ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इस ए बी को नाप कर 5 का आर्क यहाँ लगाया था। अब ए बी भी आ गई हमारे पास, बी सी ऊपर की तरफ आ गई है। ये पॉइंट आपका क्या है सी, तो यहाँ मैंने सी डाल दिया। अब सी से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। रफ फिगर में जैसे जैसे नज़र आएगा वैसे ही यहाँ फेयर में बनाते रहेंगे। तो सी से लेफ्ट हैंड की तरफ 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, जहाँ पर आपको डी मिल जाएगा। तो ये 5 ही नाप रखा है हमने, सी पर रखें, लेफ्ट हैंड की तरफ 5 का एक आर्क लगाएं। तो जहाँ ये टकराया, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया डी पॉइंट, और ये कितनी है 5। अब आप ए से डी को भी ज्वाइन कर दें तो ये ऑटोमेटिकली 5 आएगी, चाहे तो आप नाप के देख लेना। ये देखो मैंने नापा यहाँ और ये 5 ही आई। क्यों आई ये 5 ही? क्योंकि हम रोम्बस बना रहे थे और रोम्बस में सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ये भी 5 हो गई। तो आपका यहाँ ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस हो गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ए बी सी डी। यहाँ पर भी एक रफ फिगर बना लेते हैं रोम्बस की, ए बी सी डी रोम्बस। इसमें आपको एंगल दिया हुआ है, तो एंगल आप नीचे की तरफ लें। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया कि जब एंगल सिंगल दिया हो, एक ही एंगल दे रखा है पूरे क्वेश्चन में, तो जब भी एंगल सिंगल होता है तो उसे हम नीचे की तरफ लेते हैं। तो मैंने एंगल ए नीचे की तरफ रफ फिगर में डाल दिया और अब फिगर को कंप्लीट कर लेता हूँ। ए बी सी डी, रोम्बस की ये दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये मैंने डॉटेड डॉटेड दिखाई। डॉटेड डॉटेड क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि आगे हाइट का जिक्र करा है। हाइट का मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है हाइट, वो 3 है। तो जैसे हमने यहाँ वर्क करा था, बिल्कुल सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लो आप। एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मैं एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ए बी जो है, क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं कि ए बी बी सी सी डी ए डी ये कितने कितने सेंटीमीटर की है, कहीं जिक्र ही नहीं करा। तो हम यहाँ ए बी साइड कितनी लें, अपनी मर्जी से तो लेंगे नहीं। तो अभी मैं ए बी नहीं लिखता, ए अल्फ़ाबेट ज़रूर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए की शुरुआत यहाँ होनी है। अब ए शुरुआत यहाँ हो गई, ए बी, बी पॉइंट कहाँ आएगा, यहीं कहीं बीच में होगा, तो वो मैं अपनी मर्जी से नहीं लूँगा। स्टार्टिंग ए की मैंने यहाँ कर दी, तो ए बी लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई, ए से, वो पता है, लेकिन ख़त्म कहाँ होगी, बी पर, वो हमें अभी मालूम नहीं। तो बी को अभी हम छोड़ कर चलते हैं, जब हमें मिल जाएगा तो हम बी मार्क कर देंगे। अब फिलहाल क्या करना है, नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएं आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। यहाँ पर मैं एक्स अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ इस पॉइंट पर। यहाँ पर एक 90 एंगल बनाएंगे। ये मैं 90 बनाने के लिए सबसे पहले सर्कुलर आर्क लगाएंगे, फिर 60 का बनाएंगे। 60 के बाद 60 पे रख के एक आर्क 120 का लगाएंगे और एक आर्क 90 के लिए ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर 120 से लगाएंगे। ये लगा दिया हमने और ये लाइन हमने ज्वाइन करी, तो ये आपको परपेंडिकुलर मिल गया 90 डिग्री। अब इस परपेंडिकुलर में आप ये ऊंचाई जो दी थी रोम्बस की हाइट कितनी दे रखी थी, रफ फिगर में मैंने मेंशन कर रखा है 3। तो ये जो रोम्बस की ऊंचाई है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की, वो 3, वो हम यहाँ कट करेंगे नाप कर। तो नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये मैंने नाप लिया 3। अब मैं यहाँ रख कर 3 का आर्क लगाऊंगा। थोड़ा सा कंपास हिल गया है, मैं इरेज कर देता हूँ। ये लगा दिया 3 का आर्क। जहां पर भी ये टकराएगा उस पॉइंट पे आप फिर दोबारा एक 90 बनाएं। अब आप क्या देखेंगे, यहां पर भी वही आ रहा था, यहां पर भी वही। ये 90 डिग्री का जो मैंने एंगल बनाया था, 2 आर्क क्रॉस हुए थे, उसी में ही 3 का आर्क कट हो गया, ये वाला।
आपका हो सकता है ना कट हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप ये ना सोचें कि आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दो आर्क, ये जो स्टार सा बन जाता है, दो आर्क इंटरसेक्ट होने पे 90 डिग्री का, ये मैं 90 डिग्री बना रहा था तो ये स्टार बना था, उसी स्टार में जब मैंने 3 का आर्क लगाया तो वो उसी में जाके कट हो गया। तो ये तो चांस की बात है, हो गया कट। अगर मैं ये जो 90 डिग्री है कम रेडियस वाला बनाता तो ये ना होता इसमें इंटरसेक्ट। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम कंपास में रेडियस कितनी ले रहे हैं। आपका हो सकता है ना भी कट हो इसमें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं जल्दी से यहाँ पर एक और 90 बना देता हूँ। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल और बनाते हैं पैरेलल लाइन के लिए। इधर वर्क कंजस्टेड हो जाएगा, पहले से ही बहुत सारे आर्क आ रहे हैं तो मैं उधर की तरफ बना रहा हूँ। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में रख के एक 60 का आर्क, फिर 60 पे रखेंगे, एक ऊपर की तरफ लगाएंगे 60 से रख के, और एक 120 का भी बनाएंगे यहीं 60 से। तो ये मैंने 120 बनाया। अब इस 120 पे रखूँगा और ये लगा दूंगा आर्क। तो ये आर्क जहाँ आपस में टकराए, यहाँ से उस पॉइंट को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ गया आपका, ये बना दिया। तो हमारे पास अब दो पैरेलल लाइन आ चुकी हैं, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ हाइट दे रखी थी 2.6, मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट 2.6 थी, और यहाँ पर कितनी आई, ये मैंने 3 सेंटीमीटर बनाया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 3। ये हल्का सा गलत हो गया, मैं लाइन दोबारा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई लाइन। ये दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये आर्क लगाया था, 120 से भी लगाया था, और लाइन ज्वाइन करेंगे। ये आएगी आपकी लाइन। तो ये दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 दे रखी थी क्वेश्चन में, वो भी हमें मिल गई। अब अगला वर्क क्या करना है, ए वाला कोना पता है, बी नहीं पता कहाँ पर आएगा, सी भी नहीं पता कहाँ पर आएगा, डी भी नहीं पता, सिर्फ एक ही कोना पता है रोम्बस का, वो है ए। क्यों पता है ये इसलिए पता है क्योंकि ये शुरुआती का पॉइंट था। कोई भी साइड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता ही रहेगा कि कहाँ होगा, एंड पॉइंट वो तब पता चलेगा। एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही होता है कि वो स्टार्ट कहाँ होगा, ख़त्म वहाँ होता है जितने सेंटीमीटर की लाइन होती है। तो ए बी लाइन हमें पता ही नहीं था कितने सेंटीमीटर की है, इसलिए हमें मालूम भी नहीं था कि ये बी पॉइंट आएगा कहाँ। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ए वाले कॉर्नर पर 60 डिग्री का एंगल बना लें, इतना तो हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ ए वाले कोने पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा यहाँ। तो जैसे ही 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे यहाँ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये 60 डिग्री एंगल की लाइन ऊपर पैरेलल लाइन में जाकर टकरा जाएगी। ये टकरा गई, देखो यहाँ। तो ये 60 डिग्री की लाइन ऊपर जाकर जहां भी टकराई, वो पॉइंट पैरेलल लाइन में टकराने के बाद क्या मिल गया आपको, डी। तो यहाँ पर आप डी ले लेंगे। अब आप क्या करें, एक साइड आपको पता चल गई ए डी कितनी है, ये इसे नाप लें। डी पर कंपास रखें और ए पर पेंसिल रखें और ये नाप लें। इसे नापने के बाद आप क्या करेंगे, डी से एक आर्क इधर लगा दें, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड बराबर होती हैं। ए से भी एक आर्क लगा दें इधर की तरफ। जहां ये दोनों आर्क टकरा गए, ए यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, और ये आपका डी था ही, तो सी से बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 4 साइड की फिगर जो आपको मिली, ये मिल गई आपको रोम्बस ए बी सी डी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।